बिग बॉस में अब हमें टॉप 2 जो हैं वो मिल चुके हैं। जाहिर सी बात है कि आपके हमारे अभी वही टॉप 2 हैं जो हर कोई सोच रहा है। भले ही सलमान खान वीकेंड कबार में बार बार ये कहे कि आखिरी वक्त में भी सीन पलट सकता है, लेकिन यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि अब कोई भी सीन पलटने की बारी है। रुबीना राहुल, ये दो टॉप 2 मुझे लगता है कि घर के अंदर भी हर कोई जानता है कि यही टॉप 2 है। खैर, राहुल वैद्य को सरप्राइज देने के लिए कल दिशा परमार आ रही हैं। काले फूल, गुलाब के फूल दिए जाएंगे, जिसमें राहुल निक्की को देते हुए नजर आ रही हैं, राखी रुबीना राखी को और अली राखी सावंत को। हालांकि मैं ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि जास्मिन और रुबीना एक दूसरे को देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और यहाँ पे मुझे लगता है कि एक दूसरे कंटेस्टेंट को ही काले गुलाब के फूल देने हैं। फिनाले बस 6 दिन बाकी है और कनेक्शन घर के अंदर से जा चुके हैं, तो ये सभी जो है 7 दिन अब अकेले रहने वाले हैं। जास्मिन और रुबीना वीकेंड का वार में आज फिर से एक दूसरे के आमने सामने आ गए। जब सलमान खान ने रुबीना से पूछा कि आप जास्मिन को कौन सी तख्ती देना चाहती थी, कौन सा टाइटल देना चाहती थी, तो माचिस की तिल्ली, जिस पर उनका ये जो पूरा का पूरा क्लैरिफिकेशन था, जो जस्टिफाई उन्होंने किया कि ये उधर उधर जा जाकर जो है सभी को बोल रही थी, कान भर रही थी और ये बाहर से बैगेज लेकर आई थी पूरा। और मुझे लगता है कि इंटेंशनली इनका इंटेंशन ऐसा नहीं होगा, अनइंटेंशनली उन्होंने जो काम किया है वो भड़काने का काम किया है। और जब जास्मिन की बारी आई तो उसने कहा कि ये भाई बहन के रिश्ते को सीरियस लेता है, ये नहीं देखता कि सामने वाला कितना जो है चाहता भी है या नहीं चाहता। जिस पर रुबीना बोलने लगी तो जास्मिन ने कहा, इंसाफ की मूर्ति, महान आत्मा, जो सारे शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने बाहर भी किया था। लेकिन सलमान खान ने आज जास्मिन की इमेज जो भी खराब हुई है, जाहिर सी बात है कलर्स का फेस है वो, और अगर उसके बारे में लोग ये कहते हैं कि वो नेगेटिव हो गई और जैसे जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए किसी और को नहीं बल्कि सीधे सीधे अली गोनी को जिम्मेदार बताया कि अली, तुम्हारी वजह से उसकी इमेज नेगेटिव हुई है। इसके पीछे रुबीना, वो खुद, कलर्स, चैनल, कोई जिम्मेदार नहीं। अली गोनी की वजह से जास्मिन की इमेज खराब हुई है। तो ये बात आज सलमान खान ने समझाने की कोशिश की। हालांकि जास्मिन ने साफ साफ कहा कि मैं बिल्कुल नहीं मानती कि अली मेरे साथ रूड था। हम दोनों का ऐसा कंफर्ट जोन है कि हम किसी भी तरीके से एक दूसरे के साथ टोन में बात करते हैं। जिस पे सलमान खान ने कहा कि नेशनल टेलीविजन पर ऐसी चीजें तो अलग तरीके से दिखाई देती हैं, लेकिन जास्मिन ने और सलमान खान ने कहा कि जास्मिन तुम्हारी सपोर्टर बन के आई, उसने जो जो बातें कही सब सही थी। यानी कि रुबीना अली का इस्तेमाल कर रही हैं, उसे रुबीना से दूर रहना चाहिए, उसे अकेले अपने गेम पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। ये तो हर किसी को करना चाहिए, मैं सिर्फ अली की बात नहीं करूंगी, हर कंटेस्टेंट ने अपने गेम पर ही कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है सलमान खान कहते हुए नजर आए। हालांकि आज जो तख्ती देने का, टाइटल देने का जो एक पूरा का पूरा टास्क दिया गया था, वो मतलब ऐसा लग रहा था जैसा कि बिंदु दारा सिंह ने कहा कि जल्दी जल्दी खत्म करो, जबकि राखी कह भी रही थी टास्क को इंटरेस्टिंग बनाओ। घर में किसी को भी अब ये 6 या 7 दिन काफी भारी पड़ने वाले हैं ऐसा लग रहा है, क्योंकि सबकी गेम की स्पिरिट खत्म हो चुकी है। जल्दी जल्दी फिनाले हो, ट्रॉफी मिले और सब अपने घर जाए, इस तरह का सभी जो है उस जोन में जा चुके हैं। 1 से लेके 6 तक की आज बारी आई और उस पर जो है जिस तरीके से टास्क हुआ, हालांकि राहुल को वोटिंग चली रही थी, लेकिन 10 मिनट जो है पूरे के पूरे कंप्लीट हो गए, इसकी वजह से वो पूरा नहीं हो पाया। तो 1 पर रुबीना, 2 पर राहुल, 3 पर अली, 4 पर निक्की, 5 पर राखी, 6 पर डेवोलिना। तो इस तरीके से इन लोगों ने आपस में डिसाइड किया। हालांकि राहुल को वोट सिर्फ निक्की का मिल पाया, डेवो बोल पाई और वो खुद बोल पाए, और अली ने बोला था कि मैं नंबर 1, 2 पे मैं देखता हूँ राहुल को और 3 पर देखता हूँ मैं रुबीना को। तो यहाँ पर 1 to 6 का टास्क दिया गया, जो हमने देखा कि सभी ने आपसी सहमति से करने की कोशिश की। बहुमत किसी को बहुमत से हुआ, आपसी सहमति से वो टास्क नहीं हुआ। लेकिन आज रुबीना जास्मिन एक दूसरे के बारे में फिर से बोलते हुए नजर आए। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा 14 लाख रुपया। राखी सावंत ने 14 लाख रुपए लिए। फिनाले में जो विनर होगा उसके अमाउंट से, विनिंग अमाउंट से वो 14 लाख रुपए डिडक्ट होंगे। मैंने कल भी ये बात बोली थी कि आप किसी के इमोशन और नीड, ये 2 चीजें होती है जिसका जज आप नहीं बन सकते। इन 2 चीजों पे कभी भी जजमेंट नहीं लिया जा सकता कि कौन किसके लिए किसका इमोशन बहुत ज्यादा है। जैसे कि देवोलीना के लिए एंजल जो है बहुत इंपॉर्टेंट थी, तो किसी के लिए कि उनका पेट इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा। वही राखी की नीड वो 14 लाख से फिनाले में पहुंचने की हो सकता है बहुत ज्यादा हो। उनका करियर डूब चुका है, वो यहाँ पर वापसी की है उन्होंने, वो इसलिए की है क्योंकि उनके अपने करियर को एक बूस्ट चाहिए और उनको 1 हफ्ते और रहेंगी तो 2-2.25 लाख जितना भी उनका अमाउंट होगा, मैं सिर्फ उदाहरण दे रही हूँ, वो उनको 1 हफ्ते का और मिलेगा।
तो ये दो चीज पे कभी भी दूसरे को जज नहीं किया जा सकता। सलमान खान ने यही बात बोली कि राखी की अपनी नीड थी। उन्होंने ये नहीं कहा कि अली और राहुल आपका जो डिसीजन था वो गलत था, लेकिन आपने राखी के डिसीजन पर जो उंगली उठाई वो गलत थी कि राखी ने गलत किया, आप ऐसा क्यों बोलोगे। जिस पर रुबीना, राहुल, अली सभी ने एक बात बोली कि जो उनकी इंटेंशन थी, जो वो बात बोली उन्होंने कि जो विनर है वो स्विट्जरलैंड जाए और मैं सूखी रोटी खाऊं, मुझे उससे प्रॉब्लम थी। तो ये बात मैं मानती हूँ कि जो राखी का ये डायलॉग था उससे लोगों को तकलीफ हो सकती है, लेकिन जास्मिन ने एक पूरा का पूरा इस सिचुएशन का एनालिसिस किया कि राखी सावंत वैसी ही है, राखी सावंत की चीजों को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। लेकिन जास्मिन जब घर के अंदर थी तो क्या वो ये बात समझ पाई थी? ये बात उन्होंने बाहर जाकर समझी। तो राहुल, अली, रुबीना कोई भी ये बात जो है घर के अंदर रहते हुए नहीं समझ सकते। 14 लाख रुपीज उन्होंने फिनाले का टिकट लिया। देखिए, राहुल से गाना गवाया गया और ये कभी भी बिग बॉस के टास्क में ये बात लिखी हुई नहीं आती। मैंने कल भी आपको बोली थी कि कल स्पेशली लिखा गया था कि ये त्याग का, महान बनने का समय नहीं है, ये अपने लिए फिनाले के टिकट पाने का समय है। अली और राहुल और राखी, इन तीनों के लिए ये साफ साफ संदेश था। लेकिन अगर राहुल और अली ने ये सोचा कि जो भी डिजर्व करता है विनर अमाउंट, विनिंग अमाउंट, उसका हम 14 लाख रुपया नहीं ले सकते, हमारे लिए पैसे की वैल्यू है। अगर हम आगे पहुंचेंगे तो फैंस के बलबूते पर पहुंचेंगे, आप सभी के वोट पर पहुंचेंगे। अगर मुझे किसी और का पैसा कटवा कर आगे जाना पड़े तो मेरा गेम यानी लोगों ने पसंद ही नहीं किया। उनका एनालिसिस बहुत अच्छा था, मैंने कल भी अप्रिशिएट किया था। लेकिन मैंने ये भी कहा था कि राखी अगर 14 लाख रुपए का फिनाले का टिकट लेकर जाती है तो ये उनकी मर्जी है, उसमें बिल्कुल गलत भी नहीं है, क्योंकि एक स्पोर्टिंग स्पिरिट है, उनको जाना है, उनकी नीड है। उनको टॉप 5 में जो पूरा उनका स्ट्रगल रहा है इतने सालों का, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि उनका ड्रीम था फिनाले में पहुंचना और वो फिनाले में पहुंचना चाहती हैं। इतने सालों बाद वो वापसी कर रही हैं, उनको खुद को स्टेज पर देखना है। तो उनकी नीड ये हो सकती है कि बाकी लोग जितने भी हैं वो अपने करियर के पीक पर हैं। रुबीना, राहुल, अली, ये सब अपने करियर के पीक पर हैं, इनको बहुत काम मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पर राखी सावंत की शो में वापसी की सबसे बड़ी नीड ये थी कि मुझे फिर से अपना नाम बनाना है, मुझे फिर से काम चाहिए, मुझे फिर से इंडस्ट्री में वापसी करनी है। राखी सावंत जब घर के अंदर एंटर हो रही थी तब मेरी भी उनसे बातचीत हुई थी। उन्होंने ये बात साफ साफ बोली थी कि हिना, मेरे पास काम नहीं रहा है, मेरे पास अब बैंक बैलेंस भी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, मैं अपने पति के पैसों पे जीना नहीं चाहती हूँ, मेरी अपनी आइडेंटिटी है, मैं इंडस्ट्री में वापसी करना चाहती हूँ। और उसी इंटेंशन से वो इस घर के अंदर आई थी। उन्होंने अपना 100% दिया है। आज जान कुमार सानू ये जो बोल रहे थे कि चैलेंजर्स के आने के बाद 2 से 3 हफ्ता सिर्फ और सिर्फ राखी सावंत छाई हुई थी, ये बात मैं भी बार बार बोलती थी कि सिर्फ और सिर्फ राखी सावंत छाई हुई है। और चैलेंजर्स राखी सावंत की वजह से, अर्शी की वजह से इस शो की टीआरपी ऊपर आई थी। तो ये बात तो है कि इन लोगों ने शो में 4 चांद लगाए। तो ये 14 लाख रुपया, इसकी वजह से मेकर्स को बहुत प्रॉफिट हुआ, टीआरपी बढ़ी। 14 लाख रुपए उसके सामने वाकई में कुछ नहीं है, लेकिन एज अ वो वाइल्ड कार्ड एंट्री है और वाइल्ड कार्ड एंट्रीज के जीतने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो ये राखी की नीड थी कि मुझे टॉप 5 में खड़े रहना है, मुझे फिर से अपना नाम बनाना है, मुझे इंडस्ट्री में वापसी करनी है। अगर उनकी उन सारी बातों को सीरियसली लिया गया तो इस बात को भी सीरियस ले लो, जो उन्होंने कहा कि मैं 14 लाख रुपया कमा के जिसका भी अमाउंट होगा मैं वापस दे दूंगी। राहुल, मैं तेरी शादी में आई और तू जीता तो मैं तुझे 14 लाख रुपया दे दूंगी। तो हर चीज को उनके फिर सीरियसली लो। खैर, आज सलमान खान ने भी राखी को सही बताया। हालांकि सलमान खान हमेशा राखी को सही बताते हैं, लेकिन इस बार मुझे भी लगता है कि राखी गलत नहीं थी, लेकिन साथ में अली और राहुल भी गलत नहीं थे। वो लोग यंग हैं, उनके पास पूरा का पूरा करियर पड़ा है, उनके पास पैसे कमाने के अभी पूरी, अगर मैं कहूँ तो आगे अभी उन्होंने करियर स्टार्ट किया है, उनके आगे बहुत लंबा अभी सफर तय करना है। लेकिन राखी अपनी जिंदगी के उस पड़ाव पर है जहाँ उन्हें पता नहीं कि बाहर निकलने के बाद मुझे वाकई में काम मिलेगा वैसा या नहीं मिलेगा। उनकी जो अर्निंग है वो सिर्फ ये बिग बॉस का एक और हफ्ते की जो अर्निंग होगी वही होगा। तो ये बात समझनी चाहिए हमें। तो यहाँ पर ना अली और राहुल गलत है, ना राखी गलत है। तो सलमान खान वही समझा रहे थे कि आपने जो राखी के डिसीजन पर उंगली उठाई वो क्यों उठाई, क्योंकि उसकी नीड अपनी नीड है ना, आप ये क्यों सोच रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि हमें राखी का डिसीजन गलत नहीं लगा, लेकिन राखी ने जो वो शब्द बोले वो गलत लगे। तो हो सकता है वो चीज सच में सुनने में खराब लगी थी, रुबीना को भी लगी, राहुल को भी लगी, अली को भी और मुझे भी लगी कि वो तो विनर बन के जाए स्विट्जरलैंड और हम सूखी रोटी खाए। तो उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। लेकिन ठीक है, राखी टिकट
लेकर जो है फिनाले में टॉप 5 में पहुंची हैं। वो डिजर्व करती थी। शो में 4 चांद लगाए हैं उन्होंने, बहुत ज़्यादा एंटरटेन किया है और शो देखने में मज़ा है। देवोलीना ने बोला ना कि जब तक ये लोग थे हम तो शो देखना छोड़ चुके थे। और यकीन मानिए लाइव फीड मैं फॉलो भी करती थी, पहले भी करती थी, कुछ नहीं होता था लाइव फीड में, मतलब कुछ चीज़ें ही नहीं होती थी। आप देखिए फिल्म विंडो पर भी जो लाइव अपडेट्स होंगे चैलेंजर्स के आने से पहले के और चैलेंजर्स के बाद आने के बाद के, आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क लगेगा, क्योंकि तब लाइव फीड में बताने के लिए कुछ होता ही नहीं था। लेकिन इन लोगों के आने के बाद लाइव फीड में बताने के लिए बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत हैपनिंग होती थी घर के अंदर, बहुत ज़्यादा एंगेजमेंट रहता था। ये लोग अपनी बातों से, लड़ाइयों से सबको उलझाए रखते थे और इन लोगों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही थी कि शो में एंटरटेनमेंट लाना है, जो ये लोग लेकर आए। खैर अब जो है इनको आपस में डिसाइड करने को बोला गया। अली को ये रियलाइज करवाया गया कि जास्मिन की इमेज तुम खराब कर रहे हो, मुझे नहीं लगता है। और जास्मिन कलर्स का फेस है, मुझे मालूम है आपको उसकी इमेज की बहुत पड़ी है, क्योंकि आप लोगों को इमेज क्लीन करेंगे, आपका वो फेस है, आपके दूसरे सीरियल्स में भी वो नजर आएंगी। लेकिन मुझे ये वाकई में लगता है कि जास्मिन ने अपनी इमेज खुद खराब की है। जास्मिन जब इस बार दोबारा घर के अंदर गई तो इतने ज़्यादा बैगेज लेके नहीं जाना चाहिए था। अली को समझाना उनका फ़र्ज़ ज़रूर था, लेकिन उन सारी चीज़ों का जिक्र हर किसी से करने की, निक्की से करने की, सबसे करने की ज़रूरत नहीं थी। उनकी और अली के बीच की जो कॉन्वर्सेशन हुई है उसको मैं जज नहीं कर रही हूँ। ठीक है, वो बाहर से सपोर्टर बन के आई हैं, उन्हें अली का नेचर भी पता है, वो घर के अंदर रह कर गई हैं, उन्हें घर की सिचुएशन भी पता है, उसके हिसाब से वो बोले कि तुम रुबीना से दूरी बना लो। उन्हें लगता होगा कि ऐसा है कि अली रुबीना से दूरी बनाकर ज़्यादा बेटर गेम खेलेगा, तो ठीक है। लेकिन जो उन्होंने बिचिंग वाली बातें कही, जो रुबीना की बहन के सामने बोला, निक्की को जाके बोल रही थी, ये सारी चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए थी। आज राहुल, अली और जास्मिन बैठे कि तो ये बाहर की जो बात है, ये क्या बात हो रही है, तू बता, तू क्या समझाना चाह रही है। जिस पे उसने समझाया कि अली सबसे स्ट्रांग है और जहाँ वो जाता है उसके साथ सब जाते हैं। अगर ये अलग हो जाए और इससे कोई अगेंस्ट नहीं हो सकता है। रुबीना सबसे पहले कहती थी कि आओ दोस्ती करो, अगर जमा तो हम दोस्ती आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अली ऐसा था जिसके साथ उसने सामने से जाकर दोस्ती की। तो जाहिर सी बात है कि उसका ये कहना था कि अली इतना स्ट्रांग है कि वो उसको उसके अगेंस्ट नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने प्यार से अली को अपने कंट्रोल में कर लिया, क्योंकि अली को कंट्रोल करने का एक ही रास्ता है और वो है प्यार। तो ये जो है जास्मिन का एनालिसिस था और उसका ये कहना है कि वो अलग खेले। उससे पूछा गया कि कौन से टास्क में बता मैंने खेला, और बाकी में ऐसा कोई टास्क नहीं है जिसमें अली ने रुबीना का साथ दिया हो। एक सॉफ्ट कॉर्नर होना और उसके साथ मिलकर खेलना, कठपुतली बनकर खेलना, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर अली ये 4 बार बोलता है कि रुबीना मेरी बहन जैसी है, तो इससे उनका गेम कमज़ोर नहीं होता है। मुझे नहीं लगता कि उससे अली का गेम कमज़ोर होता है। इससे ये पता चलता है कि इस घर के अंदर उन्होंने रिश्ते भी बनाए हैं। लेकिन वहीं जब रुबीना राहुल की लड़ाई होती है तो वो राहुल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं और ये बताते हैं कि मेरे लिए राहुल से ज़्यादा और बड़ा रिश्ता इस घर में कोई नहीं है। तो अली ने जब जब मौका हुआ है तब तब अपनी दोस्ती निभाई है और तब तब उसने इंडिविजुअल गेम खेला है या राहुल के साथ मिलकर खेला है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसने रुबीना के लिए खेला हो या रुबीना को जिताने के लिए खेला हो। तो खैर कल जो है, आज अली ने खुद को जब नंबर 1 बोला तो राहुल ने बोला नंबर 3 उन्हें, क्योंकि बोला कि उनमें ज़ील नहीं है जीतने की, उनमें वो भावना नहीं है, वो जोश नहीं दिखता है। तो उसने बोला उसका मतलब क्या है, तो जैस्मिन ने बोला वो सेक्रीफाइस करता है दोस्ती के लिए, यारी के लिए, इसके लिए उस पर इस तरह का ब्लेम लगाया जाता है। लेकिन ये बात खुद अली गोनी बोलते हुए नजर आए थे कि मुझसे, मेरे लिए ट्रॉफी से ज़्यादा अहमियत रखता है लोगों का दिल जीतना। मुझे लोगों का दिल जीतना है, ट्रॉफी नहीं मिली तो भी चलेगा, लेकिन मुझे लोगों का प्यार बहुत सारा चाहिए, क्योंकि वो बहुत मुश्किल से मिलता है। तो ये सारी कॉन्वर्सेशन खुद अली गोनी कर चुके हैं। लेकिन अब फिनाले के 6 दिन ही दूर हैं, अगले रविवार को लाइव होगा फिनाले। तो ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि ऑडियंस वाकई में किसको वोट करती है। बिंदु दारा सिंह हमसे भी जब इंटरव्यू किया था, उन्होंने यही बोला था कि राखी जो है जीत नहीं सकती है, वाइल्ड कार्ड आज तक जीतता नहीं है। लेकिन सलमान खान इन सभी का ये मनोबल बढ़ा रहे थे कि देखो कभी भी सीन पलट सकता है। जास्मिन किसी ने सोचा था बाहर जाएगी, लेकिन चली गई। अभिनव को सब फिनाले में देखते थे, लेकिन अभिनव चले गए, तो सीन तो कभी भी पलट सकता है। आप लोग अपना मनोबल मत गिरने दो और आत्मविश्वास कम मत होने दो। मैं बहुत ज़्यादा आज निक्की की तारीफ हुई, रुबीना की तारीफ हुई कि रुबीना आप नॉमिनेटेड थी, आपको उसका फ़ायदा नहीं होने वाला था, लेकिन आप जीती, उस टास्क को बहुत अच्छे से खेला।
निक्की की तारीफ हुई कि आप बाहर निकल गई थी, उसके बावजूद आपने रुबीना को सपोर्ट किया और जीते। और तीसरे तारीफ हुई राखी सावंत की। तो एक बात तो तय है, मुझे लग रहा था कि आज पारस से जरूर पूछा जाएगा कि आपने जो पूरा टास्क एनालिसिस था वो कैसे किया। हालांकि उस टॉपिक पे जिक्र ही नहीं हुआ। अब ठीक है, अब तो हो चुका है डिसीजन। लास्ट वीकेंड का वार है। मुझे लग रहा था कि ये लास्ट वीकेंड का वार में बहुत ज्यादा फन होना चाहिए था, लेकिन बहुत बोरिंग बना दिया गया इसको राखी राग करके। और राखी क्यों सही, बाकी सब क्यों गलत, इसके एनालिसिस में ही बहुत सारा समय जो है निकल गया। आज इसको बहुत फन लविंग बनाया जा सकता था, क्योंकि लाइव फीड में मैंने कल देखा था ज्योतिका और निक्की बातचीत करते हुए नजर आ रहे थे कि डांस परफॉर्मेंस है। हालांकि ऐसी कोई डांस परफॉर्मेंस मैंने तो नहीं देखी, ना ही कल के प्रोमो में दिखाई गई। लेकिन कल दिशा परमार घर के अंदर एंट्री कर रही हैं। राहुल और दिशा की जोड़ी वाकई में बहुत खूबसूरत लग रही है और घर वाले इन दोनों को देखकर बहुत खुश होने वाले हैं। अब फिनाले से 6 दिन ही बाकी हैं। मुझे नहीं लगता कि अब घर के अंदर कोई टास्क होगा। मौज मस्ती होगी और लाइव फीड भी जो है कल रात से शुरू हो जाएगी। तो कल हम देखेंगे कि घर के अंदर क्या क्या होता है। काला गुलाब दिया जाएगा और ये लास्ट ईयर भी ये टास्क हुआ था वैलेंटाइन डे के आसपास, जिसमें अली राखी को, राहुल निक्की को, रुबीना राखी को और राखी रुबीना को देते हुए नजर आने वाले हैं। तो कल फिर से मिलेंगे कल के अपडेट्स के साथ और रात के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट।